साथ मकसूद खान सुबह की पहली बहस बेरोक टोक लेकर। शराब नीति केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई के केस से बरी कर दिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दोनों के खिलाफ सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होते। सीबीआई ने साजिश गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। सीबीआई ने इस मामले में कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सभी को दोष मुक्त करार दिया है। कल दोष मुक्त होने के बाद केजरीवाल भावुक भी हुए मीडिया के सामने, उनके आंसू झलक पड़े, मीडिया कैमरे के सामने आए, रो पड़े केजरीवाल। साथ ही खड़े मनीष सिसोदिया ने जोर से पकड़कर उन्हें ढांढस बंधाया। यह मौका भारतीय राजनीति के अद्भुत नजारों में से एक था। दोनों का एक साथ इमोशनल होकर खड़ा होना बीजेपी को एक बड़ा मैसेज भी था। वहीं कल शाम को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मोदी सरकार को, पीएम मोदी को एक बड़ी चुनौती भी दी। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी दिल्ली में दोबारा चुनाव कराएं और अगर 10 सीटें भी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की बात होगी और सवाल यह भी कि दिल्ली का शराब घोटाला क्या सियासी रंजिश थी? क्या बिना किसी ठोस सबूत के केजरीवाल को फंसाया गया? आखिर किस आधार पर सीबीआई ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य 21 लोगों पर आरोप लगाए थे और कोर्ट में साबित नहीं कर पाए? क्या पर्दे के पीछे बैठकर ये षड्यंत्र रचा गया और किसने रचा? तमाम खास लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाते हैं रिएक्शंस। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोग। आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीजें, एक चीज नहीं है, 20 चीजों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। और मैं समझती हूँ कि न्यायालय का भी आदेश जब आएगा तो उसमें जरूर वहां पे भी न्याय होगा। आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। यही बात कांग्रेस को कमजोर करने की आपने कड़ी में देखी कि कल चिदम्बरम साहब के खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आ गया। तमिलनाडु में चुनाव है और आपने देखा पिछले हफ्ते मेरठ में टीएमसी तक की तारीफ कर दी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। तो असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। विपक्षी दलों पर जो है जबरन पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से विपक्षी नेताओं पर जो है गलत मुकदमा किया जा रहा है। संस्थानों का केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है अपने चुनावी बेनिफिट को लेकर के। जो शराब घोटाला, जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, अब उसमें कोर्ट ने जो है अक्विटल जो है सभी आरोपियों को लगभग जो है दिया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए, ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे पर जो है चुनाव कर पाए। ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और उनके पार्टी के जिन नेताओं के खिलाफ जो भी आरोप हैं, उन आरोपों के पक्ष में पुख्ता तथ्य भी उनके पास है। और अब सीबीआई ने कहा भी है कि वो अपील में जाएंगे। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी मेरे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ चुके हैं, हर रोज की तरह बेरोक टोक में। और मेरे एक और सहयोगी वरुण सिन्हा है, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मेरे साथ जुड़े हैं आज के तमाम डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए। बहुत स्वागत आप लोगों का। पॉलिटिकल केस में इस वक्त मेरे साथ बीजेपी की तरफ से विजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस के हरनाम सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के घनेंद्र भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है आप लोगों का। एनसीपी अजित गुट के प्रोफेसर नवीन जी इस वक्त हमारे साथ हैं और आरजेडी प्रवक्ता सैयद लारैब अकरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत वरुण सिन्हा से करेंगे, क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर जुड़े हुए हैं। आज किस तरह का
कार्यक्रम है राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, क्योंकि कल दोनों राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी हो चुके हैं। किस तरह का कार्यक्रम है और वरुण, एक